अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया। परमेश्वर अय्यर को देखिए, इन्हें नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के। नितिन गुप्ता ये CBDT के चेयरमैन बने हैं। रंजन प्रकाश देसाई, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद PCI का बतौर अध्यक्ष चुना गया। अब ये सारी इंपॉर्टेंट है। तपन कुमार डेका को 24 जून 2022 को भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे, केंद्र सरकार ने अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखिए राकेश शर्मा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक में इन्हें किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट वही आपको बता रहे। ये देखिए आप CBSE के निधि छिबर CBSE का अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष देखिए दिनकर गुप्ता, इन्हें NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। NIA के महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता। निधि छिबर वो है CBSE के अध्यक्ष। आगे देखिए इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे। इसके आगे देखिए साथियों, ये प्रमुख मरीना तबुस्सम, ये प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार है और इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। मैक रदरफोर्ड, ब्रिटिश बेल्जियम के 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ये राहुल नार्वेकर देखिए, बिहार मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे सबसे कम उम्र के हैं। ऋषि सुनक, ये देखिए वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ा था। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नदीम जहावी को वित्त मंत्री नियुक्त किया। ऋषि सुनक ने चिट्ठी लेकर बोरिस जॉनसन सरकार पर कामकाज पर सवाल उठाए। फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा परंतु हार गए। इसके बाद देखिए सियामोरा कास्त्रो, ये देखिए सियामोरा कास्त्रो ने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अब देखिए प्रमुख स्थान कच्छ, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का समर्पित किया। स्मृति वन कच्छ में वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान दिखाए गए जज्बे को समर्पित है। रानीखेत, 4 अगस्त 2022 को उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्योग का उद्घाटन किया। अब ये खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर बना है। कोलकाता, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा 2022-23 जून 23 तक शुरू हो जाएगी कलकत्ता में। ये देखिए पदांग, 9 अगस्त 2022 को सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वीं राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। पदांग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली छलोगा नाल, तो ये सर याद रखिएगा। पदांग किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से। मंडला, मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वो अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी पढ़ने में लिखने में सक्षम हो। शोकुवी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नागालैंड में पूर्व में 119 साल के बाद दूसरा रिलेशन शोकुवी मिला है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। वर्ष 2024 में मंदिर का पूरा निर्माण होने की संभावना है। अब देखिए हरिद्वार, अगस्त 2022 में नीति आयोग ने उत्तराखंड के शहर हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया है। गांधीनगर, 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में गांधीनगर में प्रमुख रक्षा प्रदर्शन डिफेंस एक्सपो आयोजन किया गया। श्रीनगर, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का, देखिए ये साथियों कि कहां पर किया? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला प्रमाणित बन गया। रामागुंडम, 1 जुलाई 2022 को 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा का प्रयोग परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई। बड़ोदरा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए क्या हुआ बड़ोदरा में 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी। बेंगलुरु देखिए जुलाई 2022 में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया। 7 जनवरी 2022 को खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में सिरोड़ा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। मैनपुरी देखिए भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। जैसलमेर, ये सवाल सच हो सकता है क्योंकि राजस्थान संबंधित है। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा लोंगेवेला में खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगेवेला भारत और पाकिस्तान की 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रमुख केंद्र रहा था। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DU के
ये देखिए आगे देखते हैं, लखनऊ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुलबंगी में भारत का पहला नैपकिन मुक्त, ये साथियों सवाल जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? तो केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद ने किया ये, और छोटे से गांव कुलबंगी को भारत का पहला नैपकिन एर्नाकुलम जिले का नैपकिन मुक्त, कुलबंगी ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा कुलंगी, कुलंगी नाम है इसका, एर्नाकुलम जिले में है, केरल में। इंदौर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की अपनी पहली परियोजना शुरू की। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफे खोला गया जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, यदि याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू को कहाँ गया? गुलमर्ग पे। इस कैफे में स्नोग्लू जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। किशनगंज रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। चलिए साथियों, और आगे बनाते रहेगी वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों ये स्कूल लेक्चर परीक्षा जो फर्स्ट ग्रेड होने वाली है उसके लिए ये करंट जीके है 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक का, मतलब अगर पेपर बना होगा तो इसी में से बना होगा। आप बिल्कुल इसको ही पढ़े क्योंकि 1 महीने पहले लगभग बन सकता है, सितंबर चल रहा है, मतलब समझ सकते हैं अगर पेपर बना होगा तो 31 अगस्त तक का बना होगा। तो आप ये करंट जीके बिल्कुल रख ले और अच्छे नंबर आएंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पहला है भारत के प्रमुख व्यक्ति व स्थान। चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणराज्य के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ध्यान रखिएगा 25 जुलाई 2022 को भारतीय गणराज्य 15वीं। इसके साथ ही वह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दूसरे महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू देश के व्यक्ति 15वीं तथा क्रमशः 16वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। आगे देखते हैं, देखिए ये अब आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। उन्होंने 1957 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षा के रूप में शुरुआत की। तो देखिए ये ज़्यादातर अब तो वही आएगा, ये शिक्षा इनसे संबंधित प्रश्न कम आता है। आप याद कीजिए 25 जुलाई और 15वें है वो, और प्रथम आदिवासी महिला है और द्वितीय महिला, ये जरूर आ सकता देखिए, बाकी तो नहीं है। ये वह भारतीय महिला आदिवासी राज्यपाल और उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो उड़ीसा की वो पहले आदिवासी राज्यपाल थे, इससे पहले राज्यपाल भी थे रही है। वह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के नियुक्त किया गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा हो गए। अमिताभ कांत ने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा G20 के शेरपा हो गए। मुख्य ये पूर्व नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थे। आगे देखिए मोहन सुब्रमण्यम, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम ने भारतीय सेना से भी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर की जगह ली। तो ये आ सकता है मोहन सुब्रमण्यम के भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में किन्हें नियुक्त किया गया यूएन मिशन के लिए सैन्य कमांडर, तो मोहन सुब्रमण्यम को। आगे देखते हैं। इंद्रमीत गिल, जुलाई 2022 में विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। गिल ने कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लिया। देखिए विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट ये मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया। तो ऐसा आ सकता है कि विश्व बैंक में मुख्य इकोनॉमिस्ट किन्हें, अर्थशास्त्री किन्हें नियुक्त किया गया, किस भारतीय को 4-5 नाम दिए जाए जिसमें एक इंद्रमीत मिल का भी हो। आगे देखते हैं। विश्वनाथन आनंद, अगस्त 2022 में भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। देखिए अब ये आपने फीफा सुना होगा, मतलब फुटबॉल संघ है, ये शतरंज का है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। किसे किया गया? विश्वनाथन आनंद को। इसके अलावा निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी वॉर्केविच को दूसरे कार्यकाल के दोबारा अध्यक्ष चुना गया। 10 अगस्त 2022 को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा राजद नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने
दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल फागू चौहान, अब देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता, ध्यान रखिएगा, बिहार के राज्यपाल। अब देखिए श्री जगदीप धनखड़, 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने यूपीए उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हरवाया। चुनाव में जगदीप धनखड़ को, अब ये सवाल आ सकता है साथियों, कितने वोट प्राप्त हो, जैसे ये कूट आ सकता है कि इसमें से सही कदम कौन सा है, और इसमें ये वोटों की संख्या भी दी जाए तो आप थोड़ा गन भी हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। जगदीप धनखड़ को 528 प्राप्त हुए, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ। जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ। 1989 से 91 के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा सांसद रहे। ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं 1993 में वह अजमेर किशनगढ़ से विधायक बने। इसके बाद 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 30 जुलाई 2019 को धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इससे पहले यह सवाल आ सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ के उपराष्ट्रपति बनने से पहले श्री जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के थे। श्री जगदीप धनखड़ भैरव सिंह शेखावत के बाद इस पर निर्वाचित हुए राजस्थान के दूसरे नेता है। इससे पूर्व श्री भैरव सिंह शेखावत 11वें राष्ट्रपति के तौर पर वर्ष 2002 से 2007 तक पदभार संभाला था। आपको बता दें कि अब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य से है। देखिए वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो श्री ओम बिरला है, वो राजस्थान से है, कोटा से, और जो राजस्थान के कोटा संसद और उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से ही है। अब देखिए डॉक्टर समीर वी कामत, 25 अगस्त 2022 को डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष चुने गए। ये सवाल सत्य आ सकता है। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष चुने गए, रक्षा अनुसंधान और रक्षा और विकास विभाग। डॉक्टर समीर कामत 60 साल की आयु पूर्ण करने तथा अगले आदेश तक पद पर रहेंगे। डॉक्टर समीर कामत जी सतीश रेड्डी की जगह लिया। पियरे ओलिवियर गॉरिचंस जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पियरे ओलिवर गॉरिचंस नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इन्हें मुख्य, ये साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के है, और जो इंद्रजीत वाला सवाल था वो इंद्रमीत गिल वाला वो विश्व कोष के लिए था। इन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लिया। अब देखिए उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्था एशियाई अवसंरचना AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सवाल आ सकता है साथियों। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह AIIB के 5 साल में एक उपाध्यक्ष है, 5 में से एक उपाध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष है, उसमें से एक ये भी है। एस सोमनाथ, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, एम सोमनाथ ने के सिवान की जगह ली। आपको पता होगा जो मून चंद्रमा लैंडिंग उस समय असफल हो गया था, उस समय के सिवान थे अध्यक्ष, और अब के एस सोमनाथ है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य सलाहकार CA नियुक्त किया। दिसंबर 2021 में KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर अर्थ सलाहकार CA खत्म हो गया था। ध्यान रखिए कौन है, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, शिक्षा मंत्रालय ने 4 फरवरी 2022 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू JNU में प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को नया कुलपति नियुक्त किया गया। तो JNU के कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, JNU की स्थापना का प्रोफेसर शांति श्री पंडित पहली महिला कुलपति है। ध्यान रखिएगा, पहली महिला कुलपति है। श्री अशोक कुमार, केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त की अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मरीन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब देखिए जनरल मनोज पांडे, 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बने। याद रखिएगा 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बने। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी। अब देखिए डॉक्टर सुमन बेरी, ये साथियों देखिए नीति आयोग का 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
इससे पहले डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अजय कुमार सूद, अप्रैल 2022 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को सरकार का प्रथम वैधानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया गया। उन्हें इस पद के प्रख्यात जीव विज्ञानी विजय राघवन का स्थान लिया। S जगदीश कुमार, M जगदीश कुमार, फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। यह साथियों UGC के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष UGC के, फरवरी 2022 में M जगदीश कुमार को। साथियों फिल्म पुरस्कार से भी प्रश्न जरूर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेता की घोषणा की गई। इस साल की फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों का नामांकन था। और देखिए किसने किसने जीता। इस साल फीचर जो फिल्म जूरी में नेतृत्व विपुल शाह ने किया, निर्माता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस साल अंत में एक समारोह में दिए जाएंगे। तमिल फिल्म सुररई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। एक्टर सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का संयुक्त रूप से मिला। ध्यान रखिएगा, तमिल फिल्म जो सुररई पोट्रू जो सूर्या की पिक्चर है, मूवी है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, और अजय देवगन और एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। देखिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी? तानाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी जो फिल्म बनी थी अजय देवगन की और काफ़ी हिट हुई थी उस समय। बेस्ट फीचर फिल्म सुररई पोट्रू, ये तमिल है। बेस्ट एक्ट्रेस हीरोइन जो अभिनेत्री है उसमें देखिए अपर्णा बालमुरली, और वो भी सुररई पोट्रू के लिए, अपर्णा बालमुरली। बेस्ट एक्टर अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला है और सूर्या को सुररई पोट्रू के लिए मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म देखिए तुलसीदास जूनियर, आशुतोष गोवारकर की पिक्चर है, उन्होंने बनाई। आशुतोष गोवारकर को आप जानते हो, जिन्होंने जोधा अकबर बनाई, जिन्होंने लगान बनाई, और ये अभी जो पानीपत आई थी वो भी इन्होंने ही बनाई है। बेस्ट डायरेक्टर KR सचिदानंद। बेस्ट गीतकार मनोज मुंतीसर साइना। बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा द लॉन्गेस्ट किस, किशोर देसाई। ध्यान रखिएगा, बेस्ट बुक सिनेमा पर कौन? द लॉन्गेस्ट किस, किशोर देसाई ने लिखी है। अब देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड का 2022 का खिताब जीता। अब देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आ सकता है कि क्वेश्चन जीता कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने। राजस्थान की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनअप का ताज पहनाया गया। रूबल राजस्थान के शाही राज की समृद्ध संस्कृत विरासत से बिलोंग करती है। उत्तर प्रदेश के सिनेदा चौहान को फेमिना मिस इंडिया 2022 का सेकंड रनअप का। अरे मिस यूनिवर्स डिजाइन, कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिस यूनिवर्स डिजाइन का अवार्ड जीता। जेसी डेनियल अवार्ड, मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस संस्थापक व IT उद्योग के दिग्गज के ANR के नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई है। अब देखिए नेताजी पुरस्कार 23 जनवरी 2022 को नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के निदेशक व प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी के पौत्र सुगतो बोस ने आबे को नेताजी का बड़ा प्रशंसक बताया। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। जनवरी 2001 में भारत में शिंजो आबे के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देखिए शिंजो आबे की हत्या की गई थी, आपको पता ही अभी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भी गए। देखिए तो शिंजो आबे को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। वर्ष 2022 के लिए गुजरात को आपदा प्रबंधन संस्थान श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद साथियों, इससे आगे का जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे। इससे संबंधी सिनेमा और जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। ये बढ़िया नोट से हम आपके लिए लाए हैं। देखिए अच्छे स्कूल लेक्चर के लिए स्पेशल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए इसके अतिरिक्त भी काफ़ी शुरू में हम कर लिए हैं, ये लगभग तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही करवाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है इतना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने अमेरिका के डैनियल कॉलिस को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 को महिला का जीता। तो किसने जीता? एस्ली बार्टी ने। ध्यान रखिएगा, एस्ली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है और किसको हराया? अमेरिका के डैनियल कॉलिस को। एस्ले बार्टी ने इसमें 7-21 महिला ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी द्वारा टूर्नामेंट का 44 वर्षों का इंतजार समाप्त किया। तो ये चलिए आगे देखते हैं बार्टी ने। तो चलिए ये तो अब इससे पहले का ये तो बहुत गहरा दिया हुआ है, जो है वो इंपॉर्टेंट देखते हैं। एस्ली बार्टी ने महिला का
ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता। स्पेन के दिग्गज स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का खिताब जीता। तो महिला का एशली बार्टी, पुरुष का राफेल नडाल, याद किया आपने। आगे देखते हैं 22 मई 2005 को फ्रेंच ओपन हुआ और फ्रेंच ओपन में पोलैंड की ईगा स्वितयाके ने महिला का एकल खिताब जीता था। ये एशली बार्टी उस समय ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ईगा स्वितयाक ने ये फ्रेंच ओपन जीता। ये साथियों टेनिस में 2, 3, 6 जो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इनके प्रश्न हमेशा आते ही, तो आपको याद कर लीजिएगा। और पुरुष का किसने जीता? राफेल नडाल ने। उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया, तो ये भी राफेल नडाल ने ही जीता। फ्रेंच ओपन पुरुष में तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन पुरुष में सबसे ज़्यादा फ्रेंच जो है राफेल नडाल, और तो रॉजर फेडरर ने संन्यास ले लिया, और सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है वही जीतते हैं ज़्यादातर। तो ये आप दो तो याद कर सकते हैं। एशली बार्टी तो महिला की, और ये ईगा स्वितयाक ये पोलैंड की है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। और राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता और फ्रेंच ओपन भी जीता। विंबलडन देखिए, विंबलडन के आयोजन जीती थी 27 जून से 10 जुलाई तक है। पुरुष में किसने जीता देखिए, नोवाक जोकोविच ने जीते, मैंने कहा था आपको, और महिला की एलिना रिबिकिना कजाकिस्तान, मतलब अलग अलग जीते हैं। और विंबलडन किसने जीता देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विंबलडन ही है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, और लंदन में होता है ये। महिला एकल के जो एलिना रिबाकिना ने जीता है। जो इंपॉर्टेंट है साथी वही आपको पढ़ा रहे ज़्यादा आपको, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगी फिर। 2022 मेलबर्न समरसेट, ये आयोजन पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल और महिला के सिमोना हालेप। तो ये साथी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, राफेल नडाल है इसके भी विजेता। क्रिकेट, ये सवाल जरूर आ सकते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट, ये साथियों जरूर आ सकता है। भारत की महिला एक दिवसीय विश्व कप, भारत है ना, आपको पता 2025 की महिला जो आईसीसी वुमेन टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड कप का 2025 का 50 ओवर का, उसकी मेज़बानी करेगा। तो ये सवाल, भारत इससे पहले 2013 में भी मेज़बानी कर चुका है। भारत में 2025 में 50 ओवर के महिला विश्व की मेज़बानी करेगा। भारतीय महिलाओं को T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश, 2026 में इंग्लैंड में होगा। जो महिलाओं का T20 है वो विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में और 2026 का इंग्लैंड में होगा। आईसीसी के 3 नए सदस्य देखिए, जुलाई 2000 में बर्मिंघम में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान 3 जो नए दिग्गज आए क्रिकेटर, देखिए कौन सदस्य आए। एक तो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, ये साथियों सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आई गई है, बल्कि तीनों पेपर में से किसी भी समय ये जरूर आएगा। 3 मेंबर नए आईसीसी में कौन जुड़े क्रिकेट में? उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। इसके साथ ही आईसीसी देशों की संख्या 108 हो गई। अब आगे देखते हैं अंडर 19 एशिया कप 2021। 31 दिसंबर 2021 को दुबई में ये खेला गया और भारत ने श्रीलंका को हराया और अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता। इसके साथ ही जूनियर टीम ने इंडिया 8वीं बार रिकॉर्ड जीता है, एशिया कप जीता ये। आगे देखते हैं 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम। 6 फरवरी 2022 को भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच उतरने के बाद 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की टीम है। तो भारत की जो क्रिकेट टीम है वो 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में हुआ। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा वनडे खेले हैं और भारत ने अपना पहला वनडे 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आगे देखते हैं ये देखिए स्कूल लेक्चर का ही देखिए, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिकेटर्स को हराया। ये कहाँ, ये नौका 7वां विंबलडन है, ये तो देख लिया था हमने। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये आयोजन तिथि 2022 से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल मुश्किल है आने का। आगे देखते हैं टेनिस का इटालियन ओपन, ये पुरुष नोवाक जोकोविच और महिला इगा स्विटेक पोलैंड की। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 19 साल का युवकों के लिए होता है, मतलब अंडर 19 जो आयु होती है, 2022 में ये हुआ। 5 फरवरी 2022 में भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से 5वीं बार जीता। ध्यान रखिएगा, 5वीं बार खिताब जीता है भारत ने और ये इंग्लैंड को हराया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 14वें संस्करण में आयोजन ने ये हुआ। इससे पहले देखिए विराट कोहली है जैसे, वो भी अंडर 19 टीम के कप्तान थे जब उन्होंने जीता था। उसके बाद उन्मुख चंद ने भी जीता, परंतु उन्मुख चंद इतने सफल नहीं हो पाए। संस्करण अब देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 संस्करण 12 न्यूजीलैंड विजेता, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार, उप विजेता इंग्लैंड। तो महिला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रही और इंग्लैंड उप विजेता रहा। पदार्पण में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बिहार क्रिकेट के खिलाड़ी शकीबुल गनी, ये साथियों आ सकता है सवाल। 18 फरवरी 2022 को प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में
13 शतक लगाने विश्व के पहले बल्लेबाज। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार की ओर से खेलते हुए मिजोरम के खिलाफ 405 गेंदों में 341 रन की पारी खेली। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी, ये सर सवाल आ सकता है कि भारत है ना जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 जो होगा उसकी मेजबानी करेगा। IPL 2022 26 मार्च से 29 मई को ये आयोजन किया गया। 15वें संस्करण को 10 टीमें शामिल थी। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL फाइनल में गुजरात लॉयंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी और इनके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या IPL इतिहास के तीसरे ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने बतौर कप्तान डेब्यू सीजन में IPL को जीता। इससे पहले शेन वॉर्न और रोहित शर्मा ये कमाल कर चुके हैं। और ये सवाल साथियों आ सकता है कि पर्पल कैप पूरी किसको मिला, तो पर्पल कैप तो देखिए युजवेंद्र चहल को मिला 27 विकेट और ऑरेंज की मिला है जॉस बटलर को 863 रनों के लिए। ये सवाल साथियों आ सकता है। और अब की बार IPL का स्पॉन्सर टाटा था, आपको पता टाटा IPL था, ये वीवो IPL नहीं था। आपकी बार IPL में सबसे ज़्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज। IPL इतिहास में जितना भी IPL हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा लसित मलिंगा ने पहले विकेट लेता, पर अब डेवेन ब्रेवो ने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 26 जून 2022 को मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो देखिए ये मुंबई को हराकर खिताब रणजी ट्रॉफी का जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच शुभम शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज सरफराज खान। और सरफराज खान अब भी लगातार 9 शतक लगाए उन्होंने टेस्ट में। ये जो प्रथम श्रेणी मैच चल रहे हैं इसमें हर मैच में वो लगभग शतक लगा रहे। हो सकता है उन्हें अगली टेस्ट टीम में शामिल किया जाए। वनडे क्रिकेट प्रारूप का सर्वोच्च स्कोर 17 जून, ये सवाल साथियों जरूर आएगा। 17 जून 2022 को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे प्रारूप का सर्वोच्च स्कोर बना दिया। नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में 50 ओवर में 4 विकेट और 498 रन बनाए। इससे पहले भी वनडे क्रिकेट सबसे बड़ा स्कोर क्रिकेट के नाम ही था। तो 498 रन बनाए साथियों और 498 ये इंग्लैंड ने बनाए नीदरलैंड के खिलाफ, याद रखिएगा। बैडमिंटन का भी देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट हो तो। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022, इसमें डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेन ने थाईलैंड के कुंदलावुत विंडरसन को हराकर BW विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। आपको साथियों अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट जो बैडमिंटन टूर्नामेंट था उसमें देखिए ये कोलंबो मलेशिया में हुआ और इसमें पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेन, तो दोनों सेम ही है, ध्यान रखिएगा। BW विश्व चैंपियनशिप और ये दोनों विक्टर एक्सेलेन ने ही जीती है। सिंगापुर ओपन ये फाइनल चीनी खिलाड़ी वांग जी यान ने जीता है। PV सिंधु ने महिला खिताब, ये देखिए PV सिंधु, हमारा ये भारत का सवाल आ सकता है क्योंकि PV सिंधु भारतीय है। तो सिंगापुर ओपन PV सिंधु ने जीता। थॉमस कप देखिए 15 मई 2022 को बैडमिंटन थॉमस कप भारत के पुरुष टीम ने 14वीं बार चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता। ये सवाल साथियों आ सकता है। आगे देखते हैं। स्विस ओपन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने देख लेते फिर भी आप देखिएगा, परंतु इतना टाइम नहीं है। तो देखिए हॉकी का देखिए 1 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप, तो पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने, ध्यान रखिएगा। और भारतीय टीम पुरुष यह है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता जापान को हराकर। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट होगा तो बता देगा साथियों। आइस हॉकी और ये है सीनियर शतरंज चैंपियन, ये आ सकता है। देखिए शतरंज ग्रैंड मास्टर 74वें जो ग्रैंड मास्टर है वो V प्रणव है चेन्नई के। पहली बार खेलो इंडिया महिला लीग 16 अगस्त 2022 को पहली खेलो इंडिया महिला लीग हॉकी अंडर-16 राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुई। ये साथियों आ सकता है देखिए सवाल। ये तो नहीं, ये देखिए फीफा विश्व कप 2021 फरवरी 2022 में इंग्लिश चेल्सी ने ब्राजील क्लब को हराया। ये देखिए, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते फुटबॉल का देखते ये महिला एशिया कप ये है। फीफा विश्व, यहाँ साथियों ये सवाल आ सकता है देखिए फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 2026। विश्व में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने हाल ही में यह घोषणा की इसमें 32 की बजाय 48 टीम हिस्सा लेगी।
काफ़ी खेल के सवाल बहुत ज़्यादा साथियों, PDF चाहिए तो आप ले लीजिएगा ये। इसके अतिरिक्त अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ ये व्यक्ति विशेष देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है। देखिए मिताली राज, ये कॉमनवेल्थ खेल भी देखिए, ये कॉमनवेल्थ खेल कब होगा, बंकिमम में 28 जुलाई से 8 जुलाई तक 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जर्नी करेगा, 8 अगस्त तक। ये देखिए मिताली राज का देखिए, ये थोड़ा आ सकता है सर। जून 2022 में भारत की दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पिछले 23 वर्षों से करीब 39 वर्ष की मिताली ने टीम इंडिया के 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। मिताली राज के अलावा सचिन तेंदुलकर भारत के लिए एकमात्र क्रिकेटर जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। मिताली के बाद झूलन गोस्वामी भारत के सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बनी। ये तो देखिए, आप देख लिया आप साथियों। अब देखिए खेल इंडिया युवा खेल 2021, ये संस्करण 4 था। शुभंकर थे धाकड़ गाय का एक रूप। अब आगे देखते हैं ये एंड्रू साइमंड्स। 15 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स की कार दुर्घटना में निधन हो गया। एंड्रू साइमंड्स से पहले सियान वॉर्न और रोड मार्च का मार्च महीने में निधन हुआ था। अब देखिए नीरज चोपड़ा, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट। 18 जून 2022 को टोक्यो ओलंपिक के इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित ट्रैक एंड एथलीट प्रतिस्पर्धाओं में कुर्ताने गेम्स में 86.69 मीटर आयोजित जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल जीता। अब देखिए सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री ने 14 जून 2022 को हांगकांग के खिलाफ AFC एशिया कप क्वालिफायर मुकाबले में अपना 84वां गोल किया। और इनको सम्मानित भी किया है साथियों फीफा द्वारा। सबसे ज़्यादा रोनाल्डो के है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से, फिर लियोन मेसी के है जो अर्जेंटीना से है, और तीसरे भारत के सुनील छेत्री है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेटर। 5 जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष श्री सौरव गांगुली ने जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरे सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। जयपुर में 100 एकड़ में अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट आरसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूर्व में मोटेरा स्टेडियम 1,32,000 दर्शक क्षमता वाला है। दूसरा स्टेडियम है 1,24,000 दर्शक वाला ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। और जो भारत का अब तीसरा है, ऑल ओवर तीसरा और भारत का दूसरा जयपुर वाला हमारा स्टेडियम बनेगा। भगवान देवी डागर, देखिए ये सवाल आ सकता है। 94 वर्षीय भगवान देवी डागर 10 जुलाई 2000 फिनलैंड के डाम्परे में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2000 में भारत के 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीता। राष्ट्रमंडल खेल, ये सारे सवाल आ सकते हैं। देखिए राष्ट्रमंडल आयोजन तिथि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। मेजबान शहर जो इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम, और संस्करण है 22वां। शुभंकर प्यारी द बुल, और आदर्श वाक्य गेम फॉर ऑल। और किसने कितना जीता, देखिए क्या जीते। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जीते 178 कुल, इंग्लैंड 176, कनाडा 92 और भारत 61। चौथे नंबर पर भारत। भारत के कुल खिलाड़ी 15 खेलों में 213 खिलाड़ी, ये साथ ही इंपॉर्टेंट देखिए भारत का आएगा, बाकी तो क्या है। भारत के कुल खिलाड़ी 15 खेलों में से 213 खिलाड़ी। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में 2 निखत झरीन और शरद कमल। भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहद सिंह। भारत के पदक 61 पदक, 22 स्वर्ण, 22, 16, 23 याद रखिएगा, 22, 16, 23 राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में 22, 16, 23। 22 तो है स्वर्ण, फिर सिल्वर 16 और 23 कांस्य ब्रॉन्ज। पदक में भारत में स्थान है चौथा। भारत में 2018 में गोल्ड कोस्ट में 26 स्वर्ण व 66 पदक जीतकर तीसरा स्थान रहा था। अब किसने क्या जीता, देखिए इतने स्वर्ण, तो मीराबाई छानू ने स्वर्ण जीता है। वुमेन्स, ये देखिए किससे संबंधित है वो भी देख लीजिए। मीराबाई छानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इनका सवाल जरूर आ सकता है। 49 किलो के है जो कैटेगरी होती है उसमें। जेरेमी लादलिंगा, ये भी वेट लिफ्टिंग से है, मेंस ये आदमी है, पुरुष है। और चिताल सेवली, ये भी वेट लिफ्टिंग है। और भारतीय पुरुष महिला टीम एक तो स्वर्ण वुमेन्स फॉर ये लॉन बाउल्स में। भारतीय पुरुष टीम मेन इवेंट टेबल टेनिस में जीता है। सुधीर बजरंग पूनिया रेसलिंग में, साक्षी मलिक रेसलिंग में, दीपक पूनिया रेसलिंग, रवि कुमार दहिया रेसलिंग, विनेश फोगट रेसलिंग, नवीन रेसलिंग, और भाविना पटेल ये पैरा टेबल टेनिस है। नीतू गंगास बॉक्सिंग है, अमित पंगल बॉक्सिंग है। एल्थोस पॉल एथलीट्स है। ये भी एथलोस पॉल से अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये थोड़ा इंग्लिश टाइप लगता है, तो आप
इसमें मिस कर सकते हैं कि ये भारत का खिलाड़ी है कि नहीं, तो ये भारत की है। निखत जरीन है, बॉक्सिंग में है निखत जरीन, और शरद कमल, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है इन्होंने, लक्ष्य सेन स्वर्ण और सात्विक साईराज स्वर्ण जीता। अब ये देखिए मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रहने वाली निकिता सोकल ने जीता है। आगे देखते हैं 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, तो बजरंगी भाईजान फिल्म के मुख्य किरदार मुन्नी यानी फिल्म के हर्षली मल्होत्रा को 10 जनवरी 2022 को इसमें जो हर्षली मल्होत्रा की बच्ची थी वो मुन्नी का रोल किया था, उसको राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये देखिए हिलाल पाकिस्तान, फरवरी 2022 को माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार 18वें स्वर्गीय केंद्र पुरस्कार सम्मानित किया। ये कार्यक्रम खासदार दक्ष सदस्य को श्रेणी में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PRC राजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट पुरस्कार 2021 जीता। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2021, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु ICC ने वर्ष 2021 का सबसे बड़ा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया। खेल भावना संबंधित गेम है ये। ICC अवार्ड देखिए, तो ICC अवार्ड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ओपनर स्मृति मंदाना को 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंदाना को अपने करियर में दूसरी बार ये चुना गया है। देखिए महिला क्रिकेटर कौन थी 2021 की, स्मृति मंदाना। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जॉय रूट है, और पुरुष वनडे क्रिकेटर बाबर आजम है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर वनडे क्रिकेटर है ली जेली, पर भारत का आएगा स्मृति मंदाना। ऑल ओवर जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो स्मृति मंदाना है। अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस साउथ अफ्रीका के। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। महिला T20 क्रिकेटर टेमी बॉन्ड। इमेजिंग पुरुष क्रिकेटर थानमेल मलान, और इमेजिंग महिला फातिमा सना पाकिस्तान। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, फार्मूला 1 के चैंपियन मैक्स वेस्टमैन को 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, भारत के विजय अमृतराज को 2021 के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार, 5 मई 2022 को अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जी को विश्व के खाद्य पुरस्कार दिया गया। असम वैभव पुरस्कार, असम सरकार के द्वारा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति में एक श्री रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार दिया गया। मेलकम अतिदेशीय पुरस्कार, भारतीय अर्थशास्त्री व राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मेलकम अधिदेशीय पुरस्कार के लिए चुना गया। डॉक्टर प्रभात पटनायक केरल राज्य के योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष है। यह पुरस्कार विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी प्राप्त नामांकन से प्राप्त हुआ है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति M.K. नायडू ने नई दिल्ली में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में और सहयोग के लिए कुष्ठ रोग में यह अवार्ड दिया। ये देखिए प्रिज्कर आर्टिकच पुरस्कार 2022, ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, जहाँ ये सवाल, कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कम्बलुक्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली पुस्तक 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। पुलित्जर पुरस्कार ये साथियों आएगा 9 मई 2022 को फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी समेत 4 भारतीय फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रति पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगी थे, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमिन तवे। बिहार विभूति सम्मान, मीडिया ट्रेन के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान पुरस्कार दिया गया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर। योग विकास के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021, 21 जून 2022 को योग के विकास के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई। विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता कौन थे देखिए, मार्कस विनियस रोजो रॉड्रिक्स प्राइज अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति भारत के लिए देखिए आप, बिक्कू संघ सेना लेह लद्दाख, ये ध्यान रखिएगा, बिक्कू संघ सेना लेह लद्दाख। और संगठन देखिए द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड, ये आ सकता है 2। बाकी तो देखिए अब अलग अलग ऐसे तो पुरस्कार बहुत है। ये गोल्डन ग्लोब थोड़ा हो सकता है, ये आ सकता है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए 20 फरवरी 2022 को मुंबई पर दादा साहब, इसमें दक्षिण भारत का जो अल्लू अर्जुन है उनकी हिट पुष्पा राइज के लिए उन्हें फिल्म ऑफ द ईयर चुना। दादा साहब फाल्के 2022 ध्यान रखिएगा, पुष्पा को चुना गया है। और इस वर्ष के फिल्म पुरस्कार कैप्टन बत्रा पर आधारित शेरशाह को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर तो पुष्पा को चुना गया, पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना जो शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा की और कियारा एडवाणी की जो मूवी है जिसको कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित है, शेरशाह मिला है। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप वाली जो 83 मूवी थी
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। यदि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई परंतु एक्टिंग के लिए दिया गया है, हो सकता है। आशा पारेख को फिल्म में ऑस्कर प्रदान के योगदान दिया गया। और अभी आशा पारेख को साथियों जो कोई अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण या कुछ अभी कुछ दिया गया शायद। एक्ट्रेस कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड देखिए, ग्रैमी आपको पता होगा तो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर देखिए जॉन बेटिस्ट का वीआर। कांस फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में आयोजन होता है। जूरी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को एक रूप भारतीय में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 46 शिक्षकों को 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 46 को दिया, ध्यान रखिएगा 46। यूनेस्को शांति पुरस्कार, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों को स्वागत के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा एंजेला मर्केल। जो ठीक होगा साथियों को बता दें, कर्नाटक रत्न देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर, जो आपको पुनीत राजकुमार आपको पता है जिनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से, पावर स्टार, उनको दिया गया कर्नाटक रत्न। मिस इंडिया यूएस ये वर्जीनिया की भारतीय अमेरिका आर्या वाले ये आ सकते। साहित्य अकादमी युवा बाल पुरस्कार 2022। अंग्रेजी में मिहिर वश को टेल्स ऑफ हजारीबाग यात्रा वृतांत, हिंदी में भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास, संस्कृत श्रुति कनिटकर श्रीमती चरित्रम, उर्दू में मकसूद आहमद ग्रिहा और राजस्थानी आशीष पुरोहित जैनान, ये आ सकता था राजस्थानी भाषा में आशीष पुरोहित जैनान को। आईफा का देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को, सरदार उधम सिंह के लिए, अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। गीत कौसर मुनीर लहरा दो के लिए 83 लहरा दो, हाँ। बेस्ट मेल डेब्यू अहान शेट्टी तड़प के लिए, और बेस्ट मेल सिंगर है जोबिन नौटियाल। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार 2022 आईफा का फुल फॉर्म है। बाफ्टा देखिए, जो 75 बाफ्टा अवार्ड से ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड होता है उसके लिए। बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग। ऑस्कर पुरस्कार देखिए, ये साथियों देखिए, ये सवाल आ सकता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। आपको पता होगा उसने विल स्मिथ ने जो एंकर था उसको थप्पड़ मार दी थी वहीं पर, वो वही वाला मामला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में स्थापित है। ये किसको दिए गए आप देखिए, अंग्रेजी नमिता गोखले, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास है। अंग्रेजी में ध्यान रखिए किसको दिया गया है, नमिता गोखले को, थिंग्स लीव टू बिहाइंड की उनकी कृति के लिए। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए। नेपाली में छविलाल उपाध्याय, नहीं आएगा इतना जरूरी। राजस्थानी की मिटेश निर्मोही मुगली, ध्यान रखिएगा मिटेश निर्मोही के लिए दिया गया है। वो युवा का ये साहित्य अकादमी, ये सवाल आएगा, वो कम आने की संभावना ज़्यादा है। मिटेश निर्मोही मुगली के लिए। संस्कृत विन्वेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय सूर्यज्योति संग्रांकिल। उर्दू चंद्रभान ख्याल ताजा हवा की तबीशे। गुजराती यज्ञ दवे गंध मंजूषा। ये पद्म विभूषण वाला आ सकता है। 25 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रपति ने 2022 के लिए 128 चयनित को पद्म पुरस्कार प्रदान की मंजूर की। अब देखिए इसमें किसको इनको मिला है वो देखिए आप। ये देखिए जनरल पद्म विभूषण देखिए, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा। कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। तो देखिए ये इन तीन जो है महान हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है कल्याण सिंह जी। और एक है प्रभा आत्रे जी को, कला के क्षेत्र महाराष्ट्र। बिपिन रावत तो जो वो कर्नाटक उत्तराखंड से थे, और राधेश्याम खेमका कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से, प्रभा आत्रे महाराष्ट्र से। पद्म भूषण देखिए राजस्थान से सबसे गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया गया पब्लिक फेयर्स के लिए, जम्मू कश्मीर से थे, वो तो आपको पता है। राजस्थान के कौन थे वो देख लीजिए। एक तो देवेंद्र जजड़िया जो खेल से है उनसे, एक राजीव महेशी सिविल सेवा, और दो ये है, और चमेली देवी जैन 2021 मिस इंडिया। ये तो हो गया साथियों, आगे देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर हेनरी पुरस्कार मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलास्का ने 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। कैरोलिना ध्यान रखिएगा। हेनरी पुरस्कार
बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। उनकी द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी 2022 को सम्मान गाऊ बारो के लिए दिया गया। 21वां सरस्वती सम्मान, ये शुरू हो सकता है 4 अप्रैल 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को उनके संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया। फोर्ब्स में सबसे कमाई करने वाली महिला नोमी ओसाका, टेनिस, जापान। सेरेना विलियम्स दूसरे नंबर पर है, विनीस विलियम्स तीसरे नंबर पर और पीवी सिंधु है जो भारत की 7वें नंबर पर है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया। फीफा अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी देखिए बेस्ट अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को म्यूनिक पोलैंड के खेलते। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुतलास को। बुकर पुरस्कार, ये साथ सवाल आ सकता है। 26 मई 2022 को भारतीय लेखिका गीतांजलि, ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये सवाल आपको आप लिख दीजिए अभी से आ जाएगा ये। 26 मई 2022 को भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी जो उपन्यास था रेत समाधि, अंग्रेजी में टॉम ऑफ द सेंड के लिए पुरस्कार दिया गया। भारतीय लेखिका गीतांजलि को अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ द सेंड के लिए पुरस्कार जीता। डेजी श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ द सेंड। रेत समाधि 80 वर्ष की विधवा की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत समाधि गीतांजलि श्री। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तृतीय तमिलनाडु। तो राजस्थान दूसरे नंबर पर तो ये सवाल आ सकता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, जो लता मंगेशकर उनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रोफेसर नीना गुप्ता को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ध्यान रखिएगा, भारत मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बड़ी क्लास है, आप जरूर देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। करंट जीके के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इसमें से जरूर प्रश्न आएंगे। आप फिर परीक्षा के बाद देखेंगे, इतने मुझे आप जरूर कहेंगे कि इसमें से प्रश्न आए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।